बनासकांठा जिले के पालनपुर मुख्यालय पर पत्रकार एकता परिषद जिला कार्यालय का उद्घाटन हर गंगेश्वर महादेव मंदिर हाथीदरा के महंत स्वामी दयालपुरी महाराज के आशीर्वाद से किया गया। शुभ अवसर पर महंत पंडित स्वामी दयालपुरी महाराज ने सभी पत्रकार बंधुओं को आशीर्वाद दिया और देश के चौथे जागीर से देश हित के लिए एकजुट होने की अपील की है। इसके साथ ही पत्रकार एकता परिषद गुजरात द्वारा बनासकांठा जिले में पत्रकारों के हित के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, जो जिले के लिए खुशी की बात है। गुजरात के पत्रकार एकता परिषद जोन 12 के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें पाटन तालुका अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री, संपादक, वकील, जिला संयोजक, जिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पालनपुर तालुका सहित पूरे जिले और तालुका से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। समस्त आमंत्रित अतिथियों एवं समस्त जिले एवं तालुका के पत्रकार बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया गया। आज बनासकांठा खाते पत्रकार एकता परिषदનું કાર્યાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। એની અંદર મહંત શ્રી સ્વામી દયાલપુરી મહારાજ અતિથિ વિશેષ મહેમાન બની અને એમને આશીર્વચન આપ્યા છે। બનાસકાંઠાનું મુખ્ય કાર્યાલય પત્રકાર એકતા પરિષદ આજે જિલ્લાના પ્રમુખ એવા શ્રી કેતનભાઈ ઓઝા અને તેમની સમગ્ર ટીમ અને 14 તાલુકાના પ્રમુખ અને હોદ્દેદારો દ્વારા સંપૂર્ણ સુંદર અને સંતોના આશીર્વચનથી। राधनपुर से अनिल रामानुज की रिपोर्ट। खबर अरावली से है, जहां वर्ष 2021 शामलाजी में रतनपुर के पास चरस के साथ पकड़े गए एक आरोपी को सजा मिली है। अरावली जिला सत्र न्यायालय ने उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, शामलाजी पुलिस ने एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूरे मामले की जांच एलसीबी की टीम ने संभाली थी। वहीं लगभग 35 लाख रुपए की चरस समेत कुल 45 लाख रुपए की चरस जब्त की गई। आरोपी ने टेम्पो ट्रेवल के गुप्त कमरे में चरस छिपा कर रखी थी। आरोपी करण उर्फ कन्नू प्रहलाद शर्मा आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मशहूर सेशन कोर्ट के जज एचएन वकील ने आरोपी को सजा सुनाई है। શામળાજી પોલીસ રાજસ્થાનથી ગુજરાત તરફ આવતા વાહનોના ચેકિંગમાં હતા તે વખતે સવારે આશરે 9:30 વાગ્યાના સુમારે એક ટેમ્પો ટ્રાવેલ ગાડી રાજસ્થાન તરફથી ગુજરાતમાં આવતી હતી। એને રોકી અને તપાસ કરતા તે ગાડીમાંથી ચરસના 24 પેકેટ અંદાજે 23.907 કિલોગ્રામ વજનના મુદ્દામાલ પકડી આવેલ અને જેની જોડેથી કબજે કરેલું હતું એનું નામ પૂછતા કરણ ઉર્ફે કન્નુ પ્રહલાદ સિંહ જણાઈ આવેલું અને તેની સામે શામળાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થયેલી અને તેનું ચાર્જશીટ થતાં નામદાર સેશન્સ કોર્ટ મોડાસામાં એનો કેસ ચાર્જશીટ દાખલ થયેલું, જેની તપાસ જેનો કેસ સરકારી વકીલ તરીકે સરકાર તરફે અમોએ ચલાવેલો। अरावली से जयदीप भाटिया की रिपोर्ट। पाटन जिले के राधनपुर में अंजुमन हाई स्कूल में राधनपुर शहरवासियों और जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए मारुति ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल राधनपुर के डॉक्टर रुचित एच परमार और डॉक्टर मितिल बेन पीथवा द्वारा एक शुल्क निदान शिविर का आयोजन किया गया। अंजुमन हाई स्कूल में आयोजित निःशुल्क निदान शिविर के तहत हाई स्कूल स्टाफ, प्राचार्य एवं ट्रस्टी भी उपस्थित रहे। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीज मौजूद रहे और सेवा का लाभ उठाया। आपको बता दें, शुल्क शिविर के अंदर 300 से अधिक मरीजों ने विभिन्न प्रकार के हड्डी रोग एवं अन्य रोगों की जांच कराई है। डॉक्टर रुचिर परमार मारुति ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हाड़काना डॉक्टर तरीके फरज बजावुं छुं। मारी आ हॉस्पिटल राधनपुर 4 रस्ता थी बाबर 3 रस्तानी वच्चे सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में बीजा माळे आवेली छे। हूँ आपणी हॉस्पिटल चालू थे 3 महीना सफलतापूर्वक पूरा थयेल छे। अने खूब सारो प्रतिसाद राधनपुर तेमज आजुबाजुनी ग्राम्य विस्तारोनी जनतानो मळेलो छे, तेना माटे खूब खूब आभार। अने आ वातने ध्यानमां लईने आपणे गरीब जनताओ माटे आजे अंजुमन स्कूलना ट्रस्टी ने बधाना सहयोगथी आपणे फ्री निदान केम्प तथा फ्री दवानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां 200 થી વધારે પેશન્ટ જોયા છે। તેના માટે ખૂબ ખૂબ
અંજુમન કેમ્પના ખૂબ ખૂબ આભાર. અંજુમન સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ ખાતે આજે મારુતિ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલના ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટર અને ફિઝિશિયન ડૉક્ટર દ્વારા કેમ્પ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ કેમ્પનો ઘણા બધા લોકોએ લાભ લીધો છે. મેં પણ આ કેમ્પનો લાભ લીધો છે અને અહીંયા બધી જ સારી સારવાર આપવામાં આવી છે અને આવા કેમ્પ અવારનવાર કરવા જોઈએ જેથી તમામ લોકો આવા કેમ્પનો લાભ લઈ શકે અને તેમની જે બીમારી હોય તે દૂર કરી શકે. રાધનપુર અંજુમન હાઈસ્કૂલ પ્રમુખ તરીકે સેવા બજાવું છું. હમણાં ટૂંક સમય પહેલાં પરમાર સાહેબની સાથે મુલાકાત થઈ અને એમણે એવી ઈચ્છા દર્શાવી કે તમારા વિસ્તારમાં ગરીબ દર્દીઓને લાભ મળે એટલા માટે હું રાધનપુર અંજુમન હાઈસ્કૂલમાં કેમ્પ રાખવા માગું છું. ત્યારે અમે એમને ખૂબ જ અને સાથ અને સહકાર. वहीं इस अवसर पर अंजुमन हाई स्कूल के संस्थापक एडवोकेट कली खान की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चों के लिए भोजन एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खबर सुरेंद्रनगर से है, जहां सुरेंद्रनगर जिले में आपराधिक गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लखतर पुलिस को लखतर तालुका में बाबाजी पारा और नर्मदा नहर के बीच एक कार के आने की सूचना मिली। लखतर पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की। जब वे आगे बढ़े तो चालक स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो गया और कार सड़क की खाई में जा गिरी। चालक कार छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें, लखतर पुलिस ने 1,21,320 की 1,011 बियर की बोतलें और लगभग 6,21,320 रुपए की कीवास कार जब्त की है। वहीं लखतर पुलिस ने 6 लाख की कीमत वाले चोरी के सामान के साथ कार भी जब्त कर ली और ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखतर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गुजरात के डीसा से है, जहां डीसा में बने नए पुल पर बड़ी दरार आने से वाहन चालकों में डर फैल गया। 200 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल महज 2 साल में ही जर्जर हो गया। डीसा में वाहन चालकों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने 2.5 अरब रुपए की लागत से एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कराया है, जिस पुल का निर्माण रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया। जब पुल का निर्माण किया जा रहा था तो इसके प्रदर्शन को लेकर कई विवाद खड़े हुए। इसके बाद महज 2 साल की अवधि में इस पुल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जिससे वाहन चालकों में भय व्याप्त हो गया। इस पुल से रोजाना 10,000 से ज्यादा वाहन चालक गुजरते हैं। इस पुल पर पड़ी दरारों ने वाहन चालकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दरारों की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निगरानी एजेंसी और रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया और उच्च स्तर पर आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया है। वहीं इस संबंध में डीसा वार्ड नंबर 5 के निर्दलीय सदस्य जगदीश भाई मोदी ने बड़े ही डर के साथ कहा कि ओवरब्रिज पर आई दरार में भ्रष्टाचार हुआ होगा। ब्रिटिश काल के पुल कहीं से भी गिरते नहीं दिख रहे हैं और हाल ही में बने भ्रष्टाचार के कारण पुल गिर रहे हैं। जनता को जागना होगा और आंदोलन की तैयारी करनी होगी। ડીસા શહેરને વચ્ચેથી એલિવેશન બ્રિજ જે પોરબંદરથી કલકત્તા સુધીનો જાય છે નેશનલ હાઈવે, અને એના ઉપર 4.5 કિલોમીટરનો ડીસાને ચીરીને આખો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. હજી તો 3 વર્ષ જેવા સમયગાળો થયો છે અને અંદાજે 250 કરોડ રૂપિયાનો આ બ્રિજ આજે એવા સમાચાર મળી રહ્યા છે કે એમાં મોટી તિરાડ આવી છે. જો આ બ્રિજમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય અને જો આવી તિરાડ આવી હોય તો લોકોની સુખાકારી માટે ને લોકોને એક્સિડન્ટ ના થાય, કોઈના વાલ સોયાને તકલીફ ના થાય, કોઈની માલ મિલકતને તકલીફ ના થાય, તો એને તાત્કાલિક એની તપાસ થવી જોઈએ. જો આ બ્રિજમાં તડો પડી જાય અને એવા મીડિયાના માધ્યમથી જાણવા મળી રહ્યું છે તો તાત્કાલિક આ બ્રિજને બંધ કરી અને એની તપાસ થવી જોઈએ. બ્રિજમાં તો કોઈ હાલ પ્રોબ્લેમ નથી. આ નોર્મલ જે ક્રેક છે એ દરેક બ્રિજમાં આવે જ છે. અમુક 15-15 મીટર એનું ક્રેક આવવાનું કારણ કે સેટલમેન્ટ મતલબ જે આ રોડ બને વાઇબ્રેશન હેવી સાયકલ હેડ કોઈ ઠોકાય ગાડી એના માટે ક્રેકિંગ હોય જ છે. એમાં કોઈ મોટો ઇસ્યુ નથી. અને તોય મારે અમદાવાદની ટીમ આવે જ છે અને કાલે એનું બ્રિજનું ચેકઅપ થઈ જશે. હા ના 3-4 ફૂટની નોર્મલ ક્રેક કોઈ ધૂપના કારણે એવું કોઈ ઉપર આવી છે, કોઈ મેજર ક્રેક કોઈ નથી. મેજર કોઈ ક્રેક નથી. એ કાલે આવશે, સવારે આવશે. કાલે અમદાવાદથી આવશે ટીમ અને જે એનું ચેક કર્યા પછી ખબર પડશે. એટલે કોઈ બીજું મતલબ કોઈ પ્રોબ્લેમ જેવું નથી, નોર્મલ જ છે. તોય તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે, તમે આ ચેક કરાવી लीजिए। डीसा से हरेश ठक्कर की रिपोर्ट। खबर गुजरात के मोरबी से है, जहां मोरबीना लाटी प्लॉट स्ट्रीट नंबर
कल शाम 6-7 बजे के बीच क्लॉक फ्रेम निर्माण फैक्ट्री की इमारत की तीसरी मंजिल पर कलर शॉप सेक्शन में आग लग गई। आग लगने की सूचना मोरबी अग्निशमन विभाग को दी गई और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की। आपको बता दें, ये घटना मोरबी शहर के औद्योगिक केंद्र लाठी प्लॉट इलाके में हुई, जिसमें लाठी प्लॉट गली नंबर 6-7 के बीच वैभव पटकड़ा के सामने स्थित हिमालय फ्रेम नाम की फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों के से लोगों की भीड़ जमा हो गई और मोरबी अग्निशमन विभाग को सूचना देने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। फिलहाल इंस्टॉलमेंट से लाखों के नुकसान की आशंका बताई जा रही है, लेकिन नुकसान का सही आंकड़ा फैक्ट्री के सर्वे के बाद ही पता चलेगा। हलवद से रमेश ठाकुर की रिपोर्ट। खबर गुजरात के मेहसाणा से है, जहां मेहसाणा जिले के श्री वलीनाथ शिवधाम में मेहसाणा एसटी डिपो द्वारा सुंदर आयोजन किया गया। 125 बसें तारब, 200 बसें अहमदाबाद और 40 बसें नवसारी कार्यक्रम में जाएंगी। आपको बता दें, 22 फरवरी को विसनगर तालुका के तारब, अहमदाबाद और नवसारी में प्रधानमंत्री की बैठक होगी। इस कार्यक्रम के लिए मेहसाणा एसटी डिवीजन के 12 डिपो की 45% बसें आवंटित की गई हैं। सभी बसें अगले दिन 21 तारीख की रात को संबंधित गांवों के लिए रवाना कर दी जाएंगी, जिसके कारण 22 तारीख को विभिन्न रूटों पर यात्रियों को बसें मिलने में मुश्किल हो जाएगी। તરફ ખાતેના પ્રોગ્રામમાં મહેસાણા ડેપો ખાતેના 14 વાહનો ફાળવવામાં આવેલ છે. પાલનપુર વિભાગના 5 મદદમાં મળશે અને ભુજ વિભાગથી મહેસાણા ડેપોના 24 વાહન મદદમાં મળશે. એટલે ટોટલ 43 એટલે 43 વાહનો તરફના પ્રોગ્રામમાં ઓડિશાના પ્રોગ્રામમાં ફાળવવામાં આવેલ છે માગણી મુજબ. બીજા આ જ દિવસે બીજા પણ કયા કયા કાર્યક્રમો યોજાશે જેના અંદર આપણા એસટી ડેપો ફાળવવામાં આવશે? હા, એમાં મિલ્ક ફેડરેશનનું જે અધિવેશન છે એ માટે મોઢેરા સ્ટેડિયમ અમદાવાદ ખાતે મહેસાણા ડેપોના 23 વાહન માગણી કરવા મુજબ ફાળવવામાં આવેલ છે. मेहसाणा से भाविन भावसार की रिपोर्ट।